हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर के और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई स्टोरी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मोनल की भाभी मोनल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी। मोनल फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब मोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल लगातार हैं। ये देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर मोनल 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती तो इसका मतलब यह है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब मोनल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन्स लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी। मोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही मोनल अपनी माँ से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी मोनल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन किया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो मोनल को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैं खूब उठाने की कोशिश की पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहीं, दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही मोनल की आंखें आंसू से बहने लगीं। पापा तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब माँ भी नहीं रही। मोनल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब मोनल ने रोते रोते यह बात अपने पति को बताई तो प्रतीक ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले आया। मोनल जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपटकर खूब रोई। आखिर में प्रतीक ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी मोनल की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब मोनल की मौसी उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, मोनल बेटा ऐसे दुखी मत हो, दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी का मतलब माँ जैसी। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से होता है। मोनल भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक कह रही है और वह मौसी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी मोनल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने मोनल को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से होता है। मैं जानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। जी मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है, मुझे माफ़ कर दे। मैंने मोनल को गलत राह दिखाई। तभी मोनल अपनी भाभी के गले लगी और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिलाया कि भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।